कल हम लोगों ने कहा था फार्मूला सुनने के लिए, तुम लोगों ने फार्मूले की बात करी थी कल। ठीक है, फार्मूला सुना। कल आए थे तुम? हैं? कल का नहीं आए तो आज बेकार है। मैंने तो क्लास में पहले कह दिया था कि जो कल क्लास नहीं आया तो आज वो बेकार है, और जो आज आ गया और जो कल नहीं आया और वो अगले 3-4 क्लासों में नहीं आए। समझे? एक बात को लोगों को समझो, जो लोग अपसेंट मारते हो तुम, समझे? ये नीट है, ये सुनो सभी लोग, जो लोग अपसेंट मारते हो मैं तुमसे कहता हूँ ये नीट है, समझे? ये तुम्हारे घर की खेती नहीं है और ना ही ये तुम्हारा एकेडमिक है कि अगर तुम एक दिन ना आएगा, जैसे तुम्हारी आदत पड़ी हुई है ना एकेडमिक की, 11वें 12वें में तुम कोचिंग पढ़े हो, 9वें 10वें में, 11वें 12वें में, तो वहाँ एक दिन जा रहे हो एक दिन ना जा रहे हो, समझे? या तो छोड़ो तो कतई छोड़ दो और पढ़ो तो ढंग से पढ़ो। खाली मूली अपने माँ बाप का भी टाइम बर्बाद कर रहे हो, उनके भी दिल में एक आस लिए बैठे हैं वो कि अरे हमारा लड़का MBBS तैयारी कर रहा है और लड़का कुछ नहीं कर रहा है। इसलिए अच्छा है लड़का चाहे लड़की दोनों के लिए, इसलिए पढ़ो तो ढंग से पढ़ो या तो पढ़ो ही मत। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कल मैंने कहा था आप लोगों से फार्मूला सुनने के लिए। आप बताओ, पीछे बेंच पे बिल्कुल पीछे, ठीक है? रेंज का फार्मूला क्या था कल? sin 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है? आप दोनों बताओ टाइम पीरियड का फार्मूला क्या था? आप बताओगी मुझे नेट वेलोसिटी का फार्मूला आफ्टर थीटा। नेट वेलोसिटी आफ्टर थीटा इन प्रोजेक्टाइल मोशन। आप बताओ बेटा टाइम पीरियड का फार्मूला क्या है? बैठे टाइम पीरियड का फार्मूला, टाइम पीरियड का फार्मूला ये नहीं, ठीक है? तुम बताओ टाइम पीरियड का फार्मूला। सही तो है, 2u sin थीटा अपॉन जी। मुझे बताओ आफ्टर टी टाइम वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन? अगर किसी चीज़ को u वेलोसिटी से फेंका गया है थीटा डिग्री एंगल पर हॉरिजॉन्टल से, नहीं फिर से बताना। का होल स्क्वायर, ठीक है? अंडर रूट और लगा दो उसको, ठीक है? अंडर रूट और लगा दो, ठीक? ये सारे फार्मूलास कल फार्मूलास थे। इन फार्मूलास में मैंने तुमसे कल एक चीज़ बताई थी, वो बाद में जो खत्म हो गया था, ये ऑफ हो गया था, उसके चक्कर में मैं तुम्हें इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल बता रहा था। हम बात कर रहे थे इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। देखना, प्रक्षेप्य की जो समीकरण थी हम लोग उसकी बात कर रहे थे। अब देखो, मैंने तुमसे कल कहा था, एक ध्यान दो, इधर किसी चीज को मैंने u वेलोसिटी से फेंका, ये जाके ऐसे टकराएगा, जो टकराएगा वो मेरी रेंज होती है। अगर मान लो t समय में वो यहाँ पर है, t समय में यहाँ पर है, और इस दूरी को मैंने x माना और इस दूरी को मैंने क्या माना y, वर्टिकल को मैंने y, तो ये जो पॉइंट होगा वो मेरा क्या हो गया x, कल हमने बात करी थी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसमें x है, कौन जिम्मेदार है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए? u कॉन्स्टेंट, और वर्टिकल के लिए जिम्मेदार होता है u sin थीटा। तो कल मैंने कहा था वेलोसिटी इनटू समय, तो समय निकाला था मैंने x अपॉन u cos थीटा, ये करा था। फिर मैंने वर्टिकल वेलोसिटी निकालने के लिए
एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस यहाँ पर कितनी है, डिस्टेंस वाई वर्टिकल, और वर्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है यू साइन थीटा, यानी कि यू टी ऊपर जा रहा है तो माइनस हाफ जी टी, ठीक है। तो मैंने कहा था u और t के रूप में, तो ये समीकरण हो गई। अगर मान लो मैं टाइम की जगह ये वैल्यू रख दूं, टाइम की जगह ये वैल्यू रखी, तो ये हो गया x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी, t की जगह रख दिया x अपॉन यू कॉस थीटा का। सर देखो u से तो तुम बोले साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो गया, और x ये है तो ये आ गया x tan। सर अगर मैं यहाँ लिखूंगा 1 बटे तो g, ये हो गया मेरा x स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसमें हम लोग कुछ करते हैं, ठीक है, इसमें कुछ करते हैं। इसमें अब हम लोग देखो क्या करेंगे, मैंने क्या किया देखना, मैंने यहाँ पर लिख दिया, मैंने क्या किया, इसको ऐसे ही रहने दिया, x tan थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर बटे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने क्या किया, साइन थीटा से गुणा कर ली और साइन थीटा से क्या कर दिया, भाई जितनी गुणा करी उतनी से क्या कर दिया, बाकी सब चीज तो सेम ही लिखी हुई है। देखो ये पूरी सेम, जितने से गुणा उतने से भाग। ऐसा क्यों किया देखना, ऐसा इसलिए हुआ है y बराबर x tan थीटा माइनस, ठीक है, माइनस। अब देखो बेटा, एक साइन थीटा ये कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कि मैं 2 बार लिख सकता हूँ, कॉस थीटा इंटू एक साइन थीटा, एक कॉस थीटा के साथ मिलके क्या बन गया, tan थीटा। यह तब भी समझ में नहीं आया तो देखो मैं कुछ ऐसा कर ले रहा हूँ, जी एक्स स्क्वायर साइन थीटा ऐसे ही, मैंने क्या किया यू स्क्वायर ऐसे ही और 2 लिखा बाद में। इस कॉस थीटा को मैंने कॉस थीटा इंटू और बाद में क्या बचा, अब देखो बेटा ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो गया, tan थीटा, ये हो गया tan थीटा, ये tan थीटा, ठीक है। अब देखो जरा सोचना, एक साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा हो गया। अब क्या बचा देखना, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, किसका फार्मूला बन गया, रेंज का, आर का फार्मूला। फिर से देखो आर का कैसे बन गया, देखो बेटा इसके साथ में ये तो चला गया, ये मेरा क्या बन गया tan थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा क्या बन गया। अब देखो यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू अपॉन ये क्या बन गया आर होता है। आर का देखो अभी रेंज का फार्मूला मेरा क्या था, रेंज का फार्मूला मैंने लिखवाया था यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन, तो ये मेरा बन गया आर, ठीक है। ये जो मेरा आर बना है, ये जो मेरा बना, ये बन गया मेरा नीचे। इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, दोनों में x tan थीटा, तो यहां बचा 1 और x tan थीटा, एक x गया तो एक x अपॉन, ये जो इक्वेशन है मेरी, ये इक्वेशन है प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन, ठीक है। क्या है, y बराबर x tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस x अपॉन r, जो मैं कल बोल रहा था y बराबर x tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस x अपॉन r, ठीक है, सीधी इक्वेशन। तो आपको जो इक्वेशन याद करनी है प्रोजेक्टाइल मोशन में, यही इक्वेशन याद करनी है, y बराबर x tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस x अपॉन, ठीक है। जल्दी करो,
कर दिया? कर लिया? तो एक प्रोजेक्टाइल की तुमको इक्वेशन याद करनी है, y बराबर x tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस x अपॉन r। ठीक है, y बराबर x tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस x अपॉन, ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल की तुमको इक्वेशन याद करनी है। बाकी जितने फार्मूला थे वो तो याद करने ही है, उसके साथ ही प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन खत्म करें। इतनी देर लगाओ, बताओ करना। बच्चों ध्यान करो मेरी, बाकी ये जो ज्यादा लिखी हुई है ना, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, सही है? अगर नहीं समझ में आई हो ये बीच की चीज तो कतई कोई मतलब नहीं है, खाली तुम्हें इससे मतलब है, बस खत्म कर दो इसको। कर लिया ना? चलो भाई जल्दी जल्दी करो, मुझे जल्दी जल्दी आंसर चाहिए फटाफट, ठीक है? सजाना मत, मैं इसको भेज दूंगा तुम्हारे लिए PDF, कहीं सजा सजा के लिखो। जल्दी जल्दी आंसर बताओ, बताओ क्या होगा फटाफट। एक ऑब्जेक्ट है जो फेंका गया है 30 मीटर पर सेकंड से, कहाँ से? हॉरिजॉन्टल से। कहाँ से? हॉरिजॉन्टल से, ठीक है? हॉरिजॉन्टल से फेंका गया है कितने एंगल पर? 30 डिग्री और 60 डिग्री एंगल पर। तुमसे क्या पूछा गया? रेंज बताओ। क्या बताओ? तो जल्दी से पहले रेंज को फार्मूला तो पता हो है, u² 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन, मुझे बताओ u कितनी दे रखी है? 30, 30 का स्क्वायर 900, 2। अब बताओ साइन, अरे थीटा की जगह 60 लगा दोगे तो साइन 60, ठीक है? 30 का स्क्वायर 2 साइन 60 cos 60 अपॉन जी। 30 का कितना आ गया? 900, साइन 60 की वैल्यू √3/2, cos 60 की वैल्यू 1/2/10, 2 दूनी 4 की 10 से गुणा भाई 40, कितना हो गया? 40। ऊपर देखो 1800, 0 से 0, 4 से कटेगा, 4 चौक 16, 4 पंजे, आंसर कितना आया? 45√3 मीटर, ठीक है? 45√3। अब मैं तुमसे देखो कुछ बातें बोल रहा हूँ। पहली चीज ये है, अगर ये नीट में क्वेश्चन आएगा क्या तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करो, नहीं, ठीक है? अगर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करो ना तो भेजो तुम सबका पेपर, ठीक? क्योंकि मैंने देखो, मेरी बातें अगर तुमको बुरी लगे तो लग जाने दिया करो, कोई दिक्कत वाली बात है। जैसे मैंने अब तुम्हारी झंड मारी कि तुम मैं आता हूँ एक दिन छोड़ कर, तो ये बात गलत है ना। या तो आओ या तो करो, कोई भी काम करो तो वो अच्छे से करो, या तो करो मत, सीधी बात है, ठीक है?
और मैं फिर से दोबारा कह रहा हूँ, जितने ये कंप्यूटर के चक्कर में पड़े हो, डिप्लोमा चक्कर में, सब छोड़ दियो, या तो नीट मत करो। अब मैंने तुमसे कही थी इससे पहले, बनन जा रहे प्रधानमंत्री, इलेक्शन लड़ो प्रधानी को, कैसे बन जाओ, जिंदगी में चीज़ है। तो एक चीज़ जरा समझो, अगर तुम ये क्वेश्चन को करने की सोच रहे हो कि मैं इस प्रकार से करूँगा, तो ये आपका टाइम टेकिंग हो जाएगा। पेपर, जब तुम पेपर देने बैठे हो, अब पेपर में तुम्हें, जिस बच्चों ने इस बार पेपर दिया है उन्हें पता होगा, पेपर में कोई एक्स्ट्रा सीट नहीं दी जाती सॉल्व करने के लिए, पर पेपर में जितनी जगह है वह जगह में करो, ठीक है, उतनी जगह में करनी है, बाकी एक्स्ट्रा जगह में नहीं करना होता है। ना कोई पेपर तुम्हें खाली सीट दे लो जाकर करो, ठीक। तो देखो कैसे करो। सबसे पहले तुमसे क्या पूछी, रेंज। तो मुंह में अपने आप मुंह जवानी फार्मूला याद हुए, जो अपने आप याद हुए, कॉपी पे नहीं लिखना है, ये फार्मूला कॉपी पे नहीं लिखना है। रेंज निकाल लिए ना, तो डायरेक्ट कैसे लिखोगे, आर बराबर यू, तुम्हें फार्मूला पता है, यू स्क्वायर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी, फार्मूला पता है। अब u देखा तुमने 30, तुम्हें पता है u का क्या करना पड़ता है, स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर डायरेक्ट क्या लिखोगे, 900। अब तुम देखोगे एंगल कितने हुए, 60, फार्मूला क्या हो गया, u स्क्वायर के बाद में क्या आता है, 2 आ गया। फिर साइन थीटा, तो साइन 60 की वैल्यू, फिर कॉस थीटा, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, और जी की वैल्यू, तुम्हें डायरेक्ट ये फंक्शन लिखना है, 1 2 से बच के डायरेक्ट कहाँ लिखोगे, यहाँ, ठीक है, डायरेक्ट ये फंक्शन लिखोगे। और ये फंक्शन जैसे ही तुम लिखोगे, तुरंत चाहे 2 से 2 काटो, और 2 से काटा 4500 0 से, और अगला आंसर यहाँ पर ये नहीं लिखना है 45√3, जो ऑप्शन होगा उस पर टिक करना है बस, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, सिर्फ तुमने इतना लिखने के बाद में तुम कहाँ पहुंच गए, आंसर पर, सही है। अब कम लिखे तो टाइम भी तुम्हारा बचा, और मेन जो खेला है वो है टाइमिंग का। नीट में जो मेन खेला है वो तुम्हारा टाइमिंग का है। अब तुम इतनी ज्यादा लिखोगे तो यहाँ पहुंचोगे, इतनी देर में एक क्वेश्चन और कर लोगे, ठीक है। तो इस चीज को तुम लोगों को अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी है और फार्मूला स्टार्ट करना, खत्म कर दो इसको, उतारिए होगा। अब जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी आंसर। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी करो, जल्दी करो, क्या है आंसर, करें सॉल्व, वहीं सॉल्व करें का। ये तो देखो, तुमसे क्या पूछो, हैं 30 डिग्री, चलो देखा पता ना हो, ठीक है, ये बच्चा बोला 30 डिग्री। देखो क्या पूछो तुमसे, एंगल, ठीक है, एंगल मतलब थीटा पूछो। दिया क्या है तुमको, रेंज, क्या दिया है, रेंज, ठीक है, और हाइट तुमको दी है कितनी, 10, यानी कि तुम्हें रेंज दिया है और तुम्हें हाइट दिया है, तुमसे क्या पूछा है, थीटा, थीटा पूछा है। अब क्या करो, देखो रेंज का फार्मूला क्या होता है, रेंज का फार्मूला क्या होता है बोलो, तो रेंज कितनी है, 40, u स्क्वायर 2 sin थीटा कॉस थीटा अपॉन, उसके बाद में हाइट कितनी है बेटा, 10, हाइट का फार्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, सही है। रेंज को जो लिखो, हाइट को लिखो। अब क्या करो, तुम्हें क्या निकालना है, एंगल, एंगल निकालना है। देखना बच्चों, इसको बटे कर दो, बटे कर दो, तो g से u स्क्वायर से 1 sin थीटा से 1 sin थीटा देगा, 0 से तो ऊपर बचो 4/1, 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 2 और 2 कितने गए, 4। हियन का है कॉस थीटा, नीचे का है, अरे 1 sin थीटा कटो तो 1 sin थीटा तो रखिएगा, ठीक है। 4 से हियन का हो कॉट थीटा बराबर
अरे ये क्या दबाओ, 4 से 4 कट गए। अब देखो कॉट में एक वैल्यू किसकी होती है, कॉट 45 की। कॉट से कॉट कट को थीटा को माने का है वो 45, ठीक है। क्या माना गया, 45 डिग्री, ये आंसर। रेंज का लगाया है तो रेंज ये एक और फॉर्मूला था जो sin थीटा, तो ये बेटा sin 2 थीटा ही है। 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है sin 2 थीटा। देखो एक बात समझना, अगर मैं यहाँ पर आपके लिए वो फार्मूला लिखता u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन, मैं पता है इस फार्मूला की आदत तो मैं क्यों लगवा रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले बेटा देखो एंगल 60 डिग्री था, 60 डिग्री था। अगर मैं यहाँ 60 करता थीटा की जगह तो यहाँ साइन की वैल्यू क्या आ जाती है 120, ठीक है। तो तुम में से 90% को पता ही ना है साइन 120 की वैल्यू क्या है, ठीक है। एक ये गलती होती है। दूसरी चीज ये होती है, अब तुम जब ये फार्मूला रखते तो मिन साइन थीटा कैसे काट देते, तो इसे तुम फिर से ओपन करते इस प्रकार से, ठीक है। तो एक स्टेप आपकी और बढ़ जाती है, ठीक है। तो वो चीज टाइम को कम करने के लिए मैं ये फार्मूला याद करवाता हूँ। और किताबों में तुम देखोगे हर जगह तुम्हें ये मिलेगा u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन, ठीक है। लेकिन तुम लोग ये याद करो तो ज्यादा बेटर है एक ही बात फार्मूला। खत्म करो इसको। बच्चे यहाँ बताओ रेंज का फार्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा कॉस थीटा अपॉन, इस बोर्ड भाई इस डिजिटल बोर्ड पे कहीं लिखा है साइन 2 थीटा का फार्मूला, लिखा है कहीं नहीं लिखा है, फिर से देखो गलत बताया, गलत कर दूं इसको। देखो जल्दी से अब ये क्वेश्चन बताओ मुझे, ए बी सी डी ऑप्शन बताना बताओ, ऑप्शन बताओ क्या होगा, ए बी सी डी जल्दी ऑप्शन बताओ इसका क्या होगा। 2 बॉल फेंकी गई है, एक 45 डिग्री पर, एक मैक्सिमम हाइट रीच्ड आर सेम, दोनों की हाइट क्या है सेम। तो रेशियो किसका पूछा है, इनिशियल वेलोसिटी का। किसका पूछा है, दो बॉलें फेंकी गई, देखना दोनों की हाइट क्या है सेम। अब देखना अगर दोनों की हाइट सेम है तो h का, देखो बेटा हाइट सेम है इसका मतलब h1 बराबर h2। सब पहले का फार्मूला u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर अपॉन बराबर, दूसरे का वेलोसिटी में क्या माना u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 अपॉन 2g से 2g कट गया, u1 स्क्वायर इसे नीचे ले आओ, ये क्या बचा साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर साइन 60 की वैल्यू इसका स्क्वायर हो गया, नीचे साइन 45 की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर, अरे ये तो हो गया, ठीक है। अब देखो स्क्वायर अगर तुम खोलोगे तो 3/4, 1/2 कहाँ जाएगा, 6/2 से काट लो, 2 3 2 दूनी, ये किसकी वैल्यू आई u1 स्क्वायर अपॉन u2। अगर तुमसे u1/u2 पूछूं तो उधर अंडर रूट जाएगा, अरे ये पूरा क्या है इसको, अरे बेटा इसे लिखना चाहो तो ऐसे लिखोगे, इसकी वैल्यू क्या है 3/2। तो अगर मैं u1/u2 की वैल्यू लगाऊं तो उधर √3 और अगर हाइट सेम है तब ये फार्मूला रखे। सारे क्वेश्चन ही फार्मूला बेस्ड है, सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, फार्मूला रखो आंसर लाओ, ठीक है। बस ये देखो क्वेश्चन में दिया क्या है, इस क्वेश्चन में ये कहा गया था हाइट सेम है, अगर हाइट सेम है तो फटाफट मैंने हाइट सेम रख दी पर छुट्टी, ठीक है।
हाइट सेम था तो इस क्वेश्चन में मैंने हाइट सेम रख दी, हाइट सेम रख दी। और तुमसे वेलोसिटी पूछी थी जो प्रारंभिक तुमने फेंकी है, तो मैंने पहली की u1 मान ली, दूसरे की u2 मान ली, बस काट कूट के आंसर ले आए u1 बटे u2। उतार लिया, खत्म करो इसको। उतार लिया, अगले बढ़े। जो क्वेश्चन तुम अपने आप करोगे, अरे तुम्हें u दिए, थीटा दिया है, क्या निकालना है r, ठीक है, r बराबर u स्क्वायर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन g। तो थीटा दिया है और u दिया है, अपने आप निकाल लो। ये क्वेश्चन समझो पहले। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है, देखो सबसे पहले देखो, तो तुम लोग मुझे बताओगे कौन सा फार्मूला लगाऊं। उसने कहा मैंने इधर फेंका किसी चीज को, जब मैंने फेंका था तो वेलोसिटी थी 20√3, ठीक है, और जो एंगल पर फेंका था वो एंगल कितना था 60 डिग्री, ठीक है। कह रहा है जब मैंने इसे फेंक दिया, ये ऐसे जाके ऐसे इसने प्रोजेक्टाइल मोशन किया, तो कुछ देर के बाद इसका एंगल जो हो गया वेलोसिटी से वो कितना हो गया 30 डिग्री। तो हियन से हियन तक जाने में कितना समय लगो, क्या लगो, कितना समय लगा, सही है। क्या पूछा है इसमें, समय पूछा। अब देखो ये एंगल मैंने तुमसे कहा था बेटा t टाइम बाद क्या एंगल बनाता है, तो हॉरिजॉन्टल से t टाइम बाद क्या एंगल बनाता है, तो तुम बोलेगे tan अल्फा बराबर, जल्दी बोलो, माइनस cos थीटा। देखो आगे यहाँ पर काम ये सही है। एंगल कितना हो गया 30, तो tan 30 की वैल्यू 1/, सही है। tan 30 की वैल्यू क्या हो गई 1/√3। अब जो वाला एंगल ये इनिशियल वाला होता है, u कितना था बेटा 20√3, sin 60 की वैल्यू बोलो √3/2, g की वैल्यू क्या लगाई 10, समय क्या लगाओ t, समय क्या लगाया बटे u कितना है 20√3, cos 60 की वैल्यू 1/2, ठीक है। 2 से इधर काटा, 2 से इधर काटा, 2 से काटा ये 10 आया, 2 से काटा ये भी 10, ठीक है। देखो 1/√3, ऊपर आओ 10 और √3 कितने हो 3, तो 10 तियां 30 माइनस 10t, यहाँ पर कितना आया बोलो 10 √3 से, अरे नीचे है, फिर तिरछी गुणा कर दो, 10 एकम 10 बराबर तीनों पर ही एक बचो, तो 30 माइनस 10t, ठीक है। 10t उधर इधर ले जाओ तो प्लस को 10t, 10 इधर लाओ माइनस के 10, सॉरी माइनस के, आंसर कितना बचा, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 2 सेकेंड। 2 सेकेंड बाद क्या हो जाएगा, 2 सेकेंड बाद जो एंगल पहले 60 डिग्री था अब वो कितना हो गया 30 डिग्री, ठीक है। सिंपल सा था, अगर फार्मूला पता है तब तो कर लोगे, और ना पता है
तो छोड़े दो, है ना पता तो छोड़ने में बनाइए क्या फायदा। तो इसलिए फार्मूला तुमको याद करने पड़ेगा, ठीक है। क्या कहा उसने कहा पहले मैंने 20√3 से फेंका और जो फेंका तब एंगल कितना था 60, लेकिन थोड़े समय बाद एंगल हुई वो 30। तो बताओ कितने समय बाद एंगल 30 हो जाएगा? तो भाई एंगल कितना हुई वो 30, मैंने फार्मूला रख दिया tan अल्फा बराबर u sin थीटा माइनस gt बटे u cos थीटा, ठीक है। और tan 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/√3, ठीक है। और tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, tan 45 की वैल्यू 1। ये सब वैल्यूज तो तुमको याद करनी पड़ेगी। उतार लिया, फिर अगले बढ़े। ज्योतिष बेटा 2 से काटो, 2 ढाई 10, √3 कितने गए 3, 3 ढाई, सही है। उतार लिया, खत्म करूं, अगले बढ़ रहा हूं। जो अपने आप करोगे, तुमसे क्या पूछा रेंज पूछी, वेलोसिटी दे रखी है और क्या दे रखा है एंगल, अपने आप करना, ठीक है। अरे वेलोसिटी दे रखी है और एंगल दे रखा है, क्या पूछा है तुमसे रेंज पूछा है, सब कुछ तो दे रखा है। ये थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए बता दे रहा हूँ। इधर देखो सर, इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में तुमसे कही मैंने किसी चीज को मैंने किसी चीज को मान लो किससे फेंका U से जब मैंने फेंका और जो एंगल था वो मेरा कितना था 45, फेंका उसने कुछ दूरी प्राप्त करी, वो दूरी कितनी है मेरी R, और जो हाइट है वो क्या है H, हाइट क्या है H। तुमसे कहा है दोनों का रिलेशन बताओ मुझे, दोनों का क्या बताना है रिलेशन। तो सबसे पहले देखो कितने एंगल पर फेंका है मैंने 45 पर, 45 पर क्या R मैक्सिमम होती है, और R मैक्सिमम होती है तो R बराबर क्या होता है u²/g, जैसा होता है u²/g, ठीक है। अब हम H की बात कर रहे हैं सर, H बराबर क्या होता है u² sin² थीटा, sin² थीटा कितना है 45 सर H बराबर u², बेटा sin 45 का मान 1/√2, 1 और उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/, देखो sin 45 1/√2, इसका स्क्वायर कर दो, तो इधर भी तो स्क्वायर करोगे, तो 1/√2 का स्क्वायर कितना आएगा 1/2, सही है। तो ये हो गया 1/2, अपॉन क्या हो गया 2g अपॉन, अरे यही तो हो गया। अब कुछ दिख रहा है, हाँ देखो u²/g की जगह क्या रख सकता हूँ r, h ऐसे ही देखो जो भी जाके नीचे आओ तो कितना हो 4, और u²/g की जगह मैंने क्या रख दिया r, ठीक है। तिरछी गुणा करो तो यह तो r रहेगा और जो कहेगा 4h, r किसके बराबर है 4h के बराबर है, सही है। r किसके बराबर है 4h के बराबर, समझ में आ रहा है। अरे मैंने यहीं से r को मान निकालो, फिर मैंने h को मान निकालो, h का मान ये आया, फिर मैंने क्या किया u²/g, तो u² देखो ये u²/g की जगह मैंने क्या रख दिया r रख दिया, और 2 दूनी नीचे आके का आएगा 4, तो r बराबर का आएगा 4h, ठीक है। r बराबर 4h, ऑप्शन मैंने देख लिया, ऑप्शन मेरा सी सही आया, बस सही। और अगले बढ़े, कल वाली वीडियो आज पड़ गई है ग्रुप पर, सही है। तो जो
कल मैं आया तो देख लीजिए, थोड़ा बदल हो जाएगा। अगले बढ़े। बिना देखे, बिना का सॉल्व करे आंसर बता दो। बिना सॉल्व करे कौन आंसर बता देगा? तो खाली शकल देखो और आंसर बताओ। खाली शकल देखो और आंसर बताओ। तुम्हें ए पॉइंट पर वेलोसिटी दे रखी है, तुमसे कहां पर पूछी है? बी पर। ए पॉइंट पर वेलोसिटी दे रखी है, बी आंसर, डी आंसर, डी आंसर नहीं है, सी है। हम बता रहे हैं क्यों, इधर देखियो, खाली हमें देखियो बेटा, एक और बताओ। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी नहीं, सही है, अरे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी नहीं बदलती। तो देखो, जब इनिशियल, जब इसने ये कहा है ए पॉइंट पर जो वेलोसिटी है एक्स में कितनी है? 2a, एक्स में कितनी है और वाई में कितनी है बेटा? 3। तो जा तो कौना बदलेगी, जब तो हिम टकराते समय कितनी होगी? 2। और जब प्लस एक्स एक्सिस है, प्लस है तो किसकी होगी? 2i, 2i होगी। लेकिन बेटा जो बाई कम, देखो अब जो इधर जा रहा है, तो जो बाई कंपोनेंट है वो कहाँ है? नीचे। तो इधर अगर प्लस का है तो इधर किसका होगा? माइनस का। समझ में आएगी कि नहीं आएगी? बस ऑप्शन देखो, समझे? ठीक है। अच्छा जी, तुमने कल कही कि जितना जातवी वेलोसिटी होती है आतवी वेलोसिटी होती है, यही तो बोला था मैंने। तो तुम बोलो ना सर जी तुमने कल ये कही, अब अपनी बात से पलट रहे हो क्या? सही, मैंने कल कही जितनी जातवी वेलोसिटी होती है टकरातवी यानी कि आधवी वेलोसिटी। अब तुम देखना बेटा, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं, क्या निकालूं? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब आई जे को खत्म करूं तो क्या करते हैं? अंडर रूट। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर, आंसर कितना आओ? अंडर रूट 13। अब मैं जा को मैग्नीट्यूड निकालूं, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 4 सेम नहीं है। तो मैग्नीट्यूड तो सेम है, सिर्फ का अलग है, डायरेक्शन अलग है। और वो कौन सी डायरेक्शन अलग है? बाई वाली। सही है, सिर्फ बाई वाली डायरेक्शन अलग है। ठीक है, और सब चीज सेम। खत्म करूं इसे, इसमें कुछ है नहीं, पीडीएफ भेज दूंगा मैं तुमको। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये देखो क्वेश्चन एक देख लो, मैं और 10 मिनट क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसके बाद टॉपिक खत्म करना है भाई। ये आगे 2D खत्म करना है ना, क्योंकि तुम्हारा NLM को शेड्यूल चल रहा हो, या मैं 2D पढ़ा रहा हूँ। NLM पढ़ाना चाहिए तुम्हें। देखो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा हूँ सबसे पहले। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, देखो सर, यही बात है। अब पढ़ लें, पढ़ ले हो, वैसे क्वेश्चन कर रहे हैं, तुम्हारे अपनी समझ में तो आ रही है, तुम्हारा क्या ही रहो, नहीं है। फार्मूला याद करो उनको। देखो मेरी एक बात समझना, जिन बच्चों को फार्मूला याद नहीं है तो उन्हें तो ये लग रहा है कि हमसे क्वेश्चन इसलिए ना है कि हमें फार्मूला याद नहीं है। जिन बातों को फार्मूला याद है वे सोच रहे हैं हमसे क्यों ना लग रहा है क्वेश्चन, हमें तो फार्मूला याद है। तो आपकी प्रैक्टिस नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारे समझ में आएगा कि ये वैल्यू दी हुई है, ये कैसे लगाएं, कैसे अप्लाई हो, तब जाके आंसर आएगा। सही है, ये चीज पड़ जा रही है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। जिनको फार्मूला याद है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एक बार इस क्वेश्चन को समझना, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन सर देखना। सबसे पहले ए बच्चों देख, तुम दोनों बहनों को मैं अगले बैठा दूँ, बोला हूँ पहले भी, पहले उधर बैठी, कल भी उधर बैठी, आज भी, है ना। इतनी दूर से आती हो बेटा, देख रहे हो
इस बात से टुक टुक से आती हो कि पैदल आती हो लोग? साइकिल से। बताओ, चलो पढ़े। ए देख लो, मैंने कहा देखो 10 मिनट मैंने कहा था, 5 मिनट बीत गए, फिर 5 मिनट रह गए। गाड़ो तुम्हारे लिए हो, ये बातें करवा लो मुझसे, ये पढ़वा लो, है ना। इधर देखो, सबसे पहले भाई मैं तुम लोगों से मैं तुमसे कह रहा हूँ, मुझसे तुम बातें करवा लो, मैं 2 घंटा बात कर रहा हूँ, मैं 2 घंटे बात कर रहा हूँ, मिले तुम 2000 मिलेंगे भाई, और तुम पढ़वाए लोगे तो पढ़वाए लो तो तुम्हारा फायदा हो जाएगा, तो वो इतने मेरे जाने। सबसे पहले देखो सर जी, ऐसा है, एक बॉल ए है, एक बॉल बी है, ठीक है। तुमसे कहा गया कि एक बॉल को मैंने 37 डिग्री एंगल पर इधर फेंका है, किस स्पीड से? 50। कह रहा है बताओ, और उसी समय मैंने बी से फेंका इसको 30 से, क्या ये दोनों टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे? ये दोनों टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे, ठीक है। तो बेटा ये टकराने की कंडीशन मतलब स्थिति, टकराने की जो स्थिति होती है वो देखो क्या होती है। टकराने की स्थिति ये है कि इसका जो इधर वाला कंपोनेंट है वो इस वाली वेलोसिटी के क्या हो, बराबर। मुझे बताइए, कोई चीज मैंने ऐसे फेंकी, आपस में क्यों टकरा गई? कब टकरा गई? तो सीधी सी बात है, ऊपर जाकर टकरा रही हैं। ऊपर क्यों टकरावेंगी? ऊपर टकराने का एक ही फंडा है, जब दोनों सेम हाइट अटेंड करें। दोनों कैसी हाइट अटेंड करें? तभी तो टकराएंगी। अगर ये कम रहेगी, ये ज़्यादा, क्या टकराएंगी? तो दोनों सेम हाइट अटेंड करेंगी तभी तो टकराएंगी। और सेम हाइट अटेंड करने के लिए कौन जिम्मेदार है? सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी। सिर्फ कौन सी वेलोसिटी? वर्टिकल। तो जामे वर्टिकल कितनी है? 30। जामे कितनी है? तो देखो, इतना थीटा है, इतना थीटा नाय है, नाय है तो 50 साइन थीटा। समझ में आ गई? नाय है तो क्या है? 50 साइन थीटा। समझ में आ गया बेटा? इधर वेलोसिटी। अब देखना सर, 50 तो ऐसे ही, ठीक है। बता पूरी रो में साइन 37 की वैल्यू क्या हो जाए? 3/5। मैं बताया ये 3/5। तो कितना आंसर आएगा? 30 आएगा। कितना आएगा? लिख दी 30 का। दोनों वेलोसिटी सेम है। अरे तो वो 30 और जाओ की टकराएंगी। अब देखो कितने समय में टकराएंगी? तो देखो, जब इधर वाली वेलोसिटी इसे यहाँ ला देगी तभी तो टकराएंगी, ठीक है। अब ये डिस्टेंस कितनी है? 120। यानी कि इधर वाली वेलोसिटी क्या है? u cos थीटा और u cos थीटा इनटू समय। अरे दूरी बराबर क्या होता है? इधर देखो, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है? 120 है तो भाई। अब इधर चलने के लिए देखो, जाके अगर जा से टकराने हैं तो जाए हॉरिजॉन्टल इतनी डिस्टेंस तो चलने पर ही, और ऊपर ले जाएगी, ऊपर ले जाएगा, ये अगले चलेगा और यहाँ जाके क्या हो जाएगा? टकरा जाएगा, तभी तो टकरा पाएगा। तो इतनी डिस्टेंस चल रहा है। कितनी डिस्टेंस चल रहा है? 120। वेलोसिटी क्या है? u cos 37 इनटू समय। चाल बराबर दूरी गुणा समय। सर 120 ऐसे ही। b की वैल्यू कितनी है बेटा? 50। cos 37 की वैल्यू 4/5 समय। 5 से काटा 40 आ गया, और तो 120 बराबर 40t। तो t बराबर कितना आओ? मुझे बताओ कितने सेकंड में ये चीज इधर से यहाँ पहुंच जाएगी? यहाँ का मतलब है इधर रास्ते में कहीं पर होगी। कितने सेकंड में? और बाय रास्ता पे जा है, और दोनों की वेलोसिटी क्या है? सेम, तो टकरा जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएंगी? टकरा। तो पहला ऑप्शन है द बॉल कैन नेवर मीट, गलत। मिल जाएंगी। मिलन की कंडीशन क्या है? वर्टिकल वेलोसिटी क्या हुए? सेम। वर्टिकल वेलोसिटी सेम है तो मिल जाएंगे।
ठीक है, और वर्टिकल वेलोसिटी सेम नहीं है तो अगर यहाँ पर ये वर्टिकल वेलोसिटी सेम नहीं होती तो मेरा पहला ऑप्शन तुरंत सही हो जाता। सही है, अब वर्टिकल वेलोसिटी दोनों की सेम है तो पहले वालों का ही वो गलत। ठीक है, अब तुमसे कह रहा है ये बालें मिलेंगी जब बी 1 सेकंड बाद छोड़ी जाएगी। अरे अगर 1 सेकंड बाद छोड़ जाएगी तो जब ऊपर निकल जाएगी और जा कहाँ रह जाएगी, नीचे। ठीक है, नीचे निकल जाएगी, तो इसलिए जो वालों का है गलत। कह रहा है नन ऑफ, तो कतई खत्म करो। अब देखो 2 बॉल्स मीट एट ए हाइट 45 मीटर, ये जो 2 बालें मिल रही हैं ये कितनी देर में मिलेंगी, 45 मीटर में। कैसे निकालूं, इधर देखो बेटा, जहाँ मैंने किससे फेंकी है 30 से, एस बराबर यूटी कितने समय में मिल रही है 3 समय, यूटी माइनस हाफ जी की वैल्यू 10, टी स्क्वायर कितना होगा 3 तियां 9। ठीक है, तो हिन कितना आएगा 90 और हिन कितना आएगा 45। कितनी देर में मिल जाएंगे, कितनी दूर चल के मिल जाएंगी 45 मीटर चल के मिल जाएंगी। ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन। उतार तो फिर से एक बार फिर सब एक जॉ पेन एक जॉ पेन, जो ऐसे जा रहा हो और जो ऐसे जा रहा हो। ठीक है, ये दोनों आपस में मिलन की एक ही कंडीशन है, जब इसकी वर्टिकल वेलोसिटी और इसका वर्टिकल जो कंपोनेंट की वेलोसिटी है दोनों काम हो सेम। ठीक है, ये दोनों मेरी सेम आ गई, पहली कंडीशन फिल, यानी कि मिलेंगी तो हैं एक दूसरे से टकराएंगी। अब कितनी देर में टकराएंगी, तो बॉ का हुआ भैया जाए टकराने के लिए जहाँ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है तो चलने पड़ेगी। ठीक है, अब जब जहाँ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चलेगा तो हिन से हिन तक पहुंचने में जाए कितना समय लगो, तो 120 इधर वाली वेलोसिटी u cos थीटा इनटू t निकाल लिया 3 से। अब कह रहा है बताओ कितनी दूर जाके मिलेंगी ये, तो जो जे और जे दोनों 3 सेकंड में मिल जाएंगी, तो जो 3 सेकंड में कितनी दूरी चलो, 3 सेकंड में कितनी दूर चलो, s बराबर ut माइनस हाफ gt। ठीक है, वहां से मेरी आ गई 45 डिग्री 45। ठीक है, उतार लिया। एक क्वेश्चन और कराऊंगा उतार लिया। बरसात कतई आ रही है, तुम में से ऐसा कौन है जिसको 20 बीघा से ज्यादा धान लगे हैं, 20 बीघा ज्यादा धान लगे, मतलब दिन रात तो वो चलता है इंजन, ये टुब्बे लगो वो है, टुब्बे लगो वो है, तो मजा आएगा। अभी बारिश नहीं हैं गन्ना, तेरी फैक्ट्री बरखेड़ा ना है ना तो गन्ना ना कर तू। हाँ वही तो मजा ले हमारी फैक्ट्री वीरगंज सीधे वीरगंज। उतार लो, उतार लिया, चलो खत्म करें इसे। ये क्वेश्चन करना है, मैं ये नहीं कराऊंगा, ये वाला करा दूंगा। ठीक है, इधर देखो बेटा, इस क्वेश्चन में देखो सबसे पहले ये तुम्हें इक्वेशन किसकी दी है, प्रोजेक्टाइल की। किसकी दी है, और तुमसे क्या पूछा, रेंज। तुमसे क्या पूछा, अब बताओ प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन क्या होती, y बराबर, जल्दी बोलो, x tan थीटा जय तो होती, यही तो होती। तो देखो अगर तुम्हें इस इक्वेशन को जाके रूप में बदलने हैं तो जो पहले वाला पार्ट है उसमें पूरा का पूरा कॉमन ले लो, क्योंकि तुम्हें क्या बनानी है, 1 क्या बनानी है, क्या ले लो, पूरा का पूरा कॉमन। देखना इसमें अगर मैं पूरा का पूरा कॉमन लिया, क्या कॉमन ले लिया, 12x, जो भी है सब कॉमन ले लिया 12x कॉमन, 12x कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1, साथ में क्या है माइनस। अब क्या कर, अब जामे से कॉमन कैसे लिखो, देखो ये जो ऐसे ही लिखो कतई, जो कतई ऐसे ही लिखो, ऐसे ही लिख लिया। जो कतई पूरा कॉमन लिया है वो उसके कहाँ ले आओ, नीचे, वो उसके कहाँ ले आओ, नीचे। देखना
उसके बाद में 12x 1 माइनस, बेटा ये 12 कहाँ, 4 कहाँ आएगा 12 के नीचे, 12 चौक 48, 3x स्क्वायर बटे 48x, 1x से 1x कट गया, यहाँ बचा 12x, यहाँ बचा 3 से काटेंगे जो कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 से कटा कट जाएगा, ठीक है। तो x बटे कितना बचो 16, सही है। सबसे पहले देखो क्या करोगे, सबसे पहले ध्यान रखिए, बताइए सबसे पहले जो अगले है वो पूरा कॉमन ले लो, पूरा कॉमन ले लो, पूरा कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1, और ये संख्या के नीचे जो कॉमन लिया था वो क्या कर दो, नीचे भाग, नीचे भाग कर दिया, भाग करने के बाद में काट दिया, काटने के बाद मुझे ये, अब देखो ना इसकी कंपेयर करो, इसकी इससे क्या करो कंपेयर, x है x है, यह tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 12 की, 1 है x है x है, तो जो r का मान किसके बराबर है, बस आंसर थोड़ा सही है, आंसर हो गया 16 का, ठीक। बारह कहाँ से आएगा, ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, कौन सा 12x, ये 12x, इसका क्या होगा, जब कुछ ना हो वो हम इन दोनों की कंपेयर करें तो ये आर की जगह क्या है 16, बस बस बस, ठीक है। उधर अबे सब उठ गए, एक कहाँ जा रहे हो हैं, उतार लो, आप लोगों में से अगर किसी के भी कोई फॉल्ट बॉडी में, ठीक है, बॉडी में फॉल्ट का मतलब होता है जो थोड़ा सा विकलांगता की श्रेणी में आता है, ठीक है, तो वो अपना सर्टिफिकेट बनवा दो, क्योंकि उसके लिए 250-300 नंबर पे MBBS मिल जाता है, ठीक है, 250-300 नंबर पर उस बच्चे को MBBS मिल जाएगा अगर थोड़ी विकलांगता की श्रेणी है तो। जैसे विकलांगता की श्रेणी, जैसे किसी की उंगली कट गई हो, पैर की उंगली कटी हुई हो, कटी हुई का मतलब वो कटी अलग हो, हाँ ऐसे तो ठीक है, तो वो बनवा लेना चाहिए, एक खत्म कर रहे हैं, ये क्वेश्चन देख लो, एक फिर मैं अगले बोलूं, ए बच्चा लोग ये ऐसा करो, इस क्वेश्चन को मैं करा दूंगा, ठीक है, आज करा दूंगा, और क्वेश्चन देखो, अगर मैं किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टली थ्रो करूं, अगर मैं किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टली थ्रो करूं तब क्या होगा, देखो बच्चे लोग, मैं किसी हाइट पर चल गया, किसी भी हाइट पर हूं मैं, मान लो h हाइट पर, ठीक है, बहुत आधा घंटा लग गया,
मैं किसी हाइट पर हूँ, h हाइट पर, इस h हाइट पर जाके मैंने किसी चीज को इस डायरेक्शन में u वेलोसिटी से थ्रो किया, तो जाहिर सी बात है ये सीधा नहीं जाएगा, कुछ हल्का सा क्या हो जाएगा, ऐसे जाके ऐसे गिरेगा। अगर यहाँ जाके यहाँ गिरेगा तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलेंगे रेंज, सही है। और यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगेगा उसे बोलेंगे हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके बात करते हैं। देखो एक बात समझना, मान लो मैं छत पे चढ़ गया और छत पे जाके मैंने बंदूक से ऐसे फायर किया, ठीक है, बंदूक से ऐसे फायर किया छत पे चढ़ के, तो कतई हॉरिजॉन्टल किया है, कोई एंगल थोड़ी ना लिया है, नहीं, ना ऊपर लिया है ना नीचे एंगल लिया है, जस्ट कहाँ लिया है, ठीक है। जब मैंने फायर किया तो गोली क्या ऐसा होगा पूरी जिंदगी सीधी जाएगी, आगे जाके कहाँ आ जाएगी, और जमीन से टकरा जाएगी, ठीक है। अब जमीन से जब टकराएगी तो यही भी मोशन मेरा कौन सा है, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब मुझे बताओ हॉरिजॉन्टल, यानी कि हॉरिजॉन्टल पे मैंने जो वेलोसिटी दी थी वो मेरी क्या थी, u, और तुम्हें u खाली कौन सी है, इसके अंदर क्या है u, ऐसे मैंने u से तो फेंका है, ठीक है। तो तुम बोले हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी चेंज होने वाली नहीं है, हमेशा u रहेगी, हमेशा u रहेगी, ठीक है। जब मैंने किसी चीज को ऐसे थ्रो किया था या ऐसे फायर किया था तो क्या वो वस्तु नीचे की ओर कोई वेलोसिटी थी, उसकी नीचे की ओर कोई वेलोसिटी नहीं है, यानी कि इसकी अगर मैं इसमें बात करूं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी, हमेशा क्या रहेगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती। अरे u cos थीटा तब थी जब मैंने थीटा डिग्री एंगल पर थ्रो किया था, अभी मैं कैसा थ्रो कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल, तो यह क्या रहेगी मेरी u रहेगी, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं वर्टिकल की बात करूं, वर्टिकल वेलोसिटी, बच्चों देखना वर्टिकल वेलोसिटी में इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जिसे बोलेंगे u बाई, वो क्या होगी, जीरो। u बाई क्या होगी बेटा, किसी भी समय यहाँ पर u बाई क्या होगी, जीरो। चलो u बाई क्या होगी यहाँ, जीरो। लेकिन कोई भी चीज अगर हवा में आ जाती है तो उसे धरती अपने आप से नीचे की ओर खींचने का, ठीक है। अगर धरती खींचती है, मैं तुमसे कहूँ वर्टिकल वेलोसिटी एट t टाइम, आफ्टर t टाइम वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, t समय बाद, तो वही इक्वेशन b बराबर बोलो u प्लस at। अरे ये तो होता है, ए लगाई थी, इससे पहले भी ए लगाई थी। सर इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है और नीचे आ रहा है तो क्या लगेगा, माइनस का g इंटू, तो जो t टाइम बाद वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, माइनस g, क्या हो जाएगी, माइनस g, ठीक है। t टाइम बाद इनिशियल जो वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी तुम्हारी, माइनस gt, माइनस gt। अब तुम समझना, सबसे पहले मैं निकालूं इसके अंदर टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइटिंग, टाइम ऑफ फ्लाइटिंग को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइटिंग क्या होता है, यहां से जाके यहां टकराने में जितना समय लगता है उसे हम बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइटिंग, ठीक है। अब तुम समझना, सर यहां से यहां तक गया तो वर्टिकली, अरे जितना ऊपर होगा उतना ज्यादा समय लगेगा। मैं यहां से किसी चीज को ऐसे फेंकूं और एक 10 मंजिल से जाके फेंकूं तो 10 मंजिल वाली कहाँ आएगी, बाद में आएगी, ये वाली कहाँ चली जाएगी, पहले। तो मैं देखा जाए बेटा, एक फार्मूला था S बराबर ut, नीचे आ रहा है तो प्लस हाफ gt, यही तो फार्मूला। बताओ मैं वर्टिकली कितनी डिस्टेंस चलाऊं, h, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी मेरी कितनी है, 0, हाफ g, यहाँ से यहाँ तक के समय को क्या माना,
टी, टी स्क्वायर। 2 इधर हुआ तो ये क्या आया 2h बराबर जी टी, तो टी बराबर टी स्क्वायर बराबर 2h अपॉन या टी बराबर अंडर रूट 2h अपॉन, ये किसका फार्मूला आया टाइम ऑफ फ्लाइटिंग का। अगर मैं रेंज की बात करूं, सबसे पहले मुझे बताओ भाई आगे की ओर कौन ले जा रहा है, आगे की ओर कौन ले जा रहा है, यहाँ पर u ले जा रहा है, और कितने समय तक, देखो चाल गुणा समय, समय कितना लगा t, तो रेंज आया u और t की जगह रख दिया अंडर रूट 2h अपॉन, तो इसके अंदर अगर कोई चीज हॉरिजॉन्टली थ्रो की जाएगी, कोई चीज हॉरिजॉन्टली थ्रो की जाएगी, तो जो रेंज का फार्मूला होगा वो होगा u अंडर रूट 2h अपॉन जी, और टाइम पीरियड का फार्मूला होता है अंडर रूट 2h अपॉन जी। ठीक है, टाइम पीरियड का फार्मूला, यहाँ से यहाँ तक इसको आने में कितना समय लगेगा, उस समय का फार्मूला होता है अंडर रूट 2h अपॉन जी, और रेंज का जो फार्मूला है वो होता है u अंडर रूट 2h अपॉन जी। ठीक है, तो आपने थोड़ा और बताओ उसमें। उतार लिया, देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, एक चीज तुम बताओ, कोई मुझे बताएगा मैंने इसको h हाइट से छोड़ दिया, कितने समय में ये जमीन से टकरा जाएगा? कितने समय में ये जमीन से टकरा जाएगा? मैंने किस हाइट से छोड़ा है इसे? h से ऐसे छोड़ा है, ऐसे छोड़ते हम लोग, ऐसे छोड़ते हैं, तो कितने समय में ये जमीन से टकरा? अंडर रूट 2h बाई, ये सर कर लिया? डाल दूं?
अभी जो मैंने तुमसे पूछा क्वेश्चन में, जरा सोचना एक बार। मैंने यहाँ से किसी चीज को ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी, मैंने कहा हाइट कितनी थी इसकी, h, कितने समय में यहाँ पर टकरा जाए, तो ये दूरी h ही तो चली। तो वही जो अभी मैंने लगाया था, s बराबर, s की जगह क्या है h, ut इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ g, यहाँ से यहाँ तक समय कितना माना t, तो t स्क्वायर, तो भाई t स्क्वायर, तो t की वैल्यू जब इसे भी सॉल्व करोगे तो क्या आएगी √2h अपॉन, ठीक है। अब जरा सोचो सर, इसका मतलब सीधा सीधा सिंपल, इस चीज का मतलब ये है, जरा सोचना, मैं यहाँ से किसी चीज को छोड़ूंगा जमीन से टकराएगी, ठीक है। मैंने कहा मान लो मैंने यहाँ से किसी चीज को छोड़ा, ठीक है, जरा सोचो, मैंने वही मैं से करा तुमसे, मान लो मैंने दो चीजें ली, एक कैप ली एक पेन ली, ठीक है, कहीं मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, कुछ मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि ये कैसा है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। अब सोच रहा, मैंने एक कैप ली, मैंने एक पेन लिया, ठीक है, पेन ऐसे फंसा और कैप ऐसे, दोनों चीजें लो इस प्रकार से, ठीक है। अब जरा सोचना सर, दोनों की हाइट क्या सेम है, दोनों की हाइट क्या है सेम, लगभग सेम है, दोनों की जमीन से हाइट क्या है बेटा सेम। अब देखना, जैसे ही मैं इसे मारूंगा उसी समय इसको छोड़ूंगा, उसी समय इसको, जैसे ही इसे मारूंगा उसी समय इसको छोड़ूंगा, जैसे ही मैंने इसे ऐसे मारा उसी समय छोड़ा, ठीक है। तो पहले जमीन पर कौन टकराया, ठीक है। तो देखो बच्चों, अभी जो तुम बताए थे मेरे को, अभी तुम मेरे को क्या बताए थे कि सर जो मैंने ये कैप छोड़ी नीचे टकराने में कितना समय लेगी, √2h अपॉन, और इसको मैंने b वेलोसिटी से फेंका, हाइट सेम है, तब भी कितना समय लेगी, √2h अपॉन, यानी कि दोनों समान समय लेंगे। समझ आ रहा है? अगर तुम छत पे खड़े होके ऐसे फायर करते हो तो और उसी समय तुम एक डेला नीचे गिराओ, तो जितनी देर में डेला जमीन से टकराएगा उतनी समय में गोली टकरा चुकी होगी, लेकिन अंतर इतना है वो गोली जाके अगले टकराएगी और डेला तुम्हारा यहीं नीचे टकराएगा। सही है? अब तुम देखना ऐसा क्यों हुआ। देखो धरती तो दोनों को समान बल से नीचे की ओर खींच रही थी, लेकिन आगे गोली को आगे कौन ले जा रहा था, जो तुमने वेलोसिटी दी थी वो, जो तुमने वेलोसिटी दी थी वो कहाँ ले जा रही थी, इसको आगे ले जा रही थी, ठीक है, आगे ले जा रही थी। चलो अब देखना बच्चों, ए देखो सर, मैंने इस प्रकार से किसी चीज को ऐसे फेंका था और वो ऐसे जाके गिरी थी, और इधर जो वेलोसिटी थी वो मेरी क्या थी, u। आप बोले u कभी चेंज नहीं होगी, u हमेशा u ही रहेगी, u चेंज होने वाली नहीं है। मैंने कहा ठीक है। आप बोले सर ये जो हाइट है वो मेरी कितनी है, h है। अब मैंने तुमसे पूछ लिया कि बताओ t टाइम बाद वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, तो अभी मैंने लिखवाई थी माइनस का t टाइम बाद वेलोसिटी कितनी हो जाती है, माइनस का g। अब बेटा देखो t टाइम बाद अगर मैं नेट वेलोसिटी पूछूं तो नेट वेलोसिटी इधर ही तो होगी, तो नेट वेलोसिटी आफ्टर t टाइम, ठीक है। देखो बेटा x डायरेक्शन में क्या है, अरे बोलो u क्या है, और नीचे की ओर क्या है, gt, यही तो होगी वेलोसिटी। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो क्या आएगा, √u स्क्वायर माइनस gt का, ठीक है, यही तो होगा। उसके बाद देखो आफ्टर t टाइम एंगल कहां से, हॉरिजॉन्टल से। अब जरा देखो
सर मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक आने में से टी समय लगा, टी समय लगा। ये देखो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा? ये एंगल बेटा हॉरिजॉन्टल मेरा यही तो है, अरे यही तो हॉरिजॉन्टल है, यहाँ से एंगल यही तो होगा। इस एंगल को मैंने क्या मान लिया? मान लो अल्फा मान लिया। देखना इसको मैं थोड़ा डिटेल से लिखता हूँ बेटा। इधर क्या है? u, नीचे क्या है? माइनस जी टी है, जी टी इधर ही तो b थी तुम्हारी, यही एंगल तो मैंने अल्फा लिया है, ये एंगल क्या लिया है? अल्फा। अब तुम देखना अगर मैं इसमें tan अल्फा लूँ, tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार, अरे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसके सामने परपेंडिकुलर, इसके सामने परपेंडिकुलर, क्या ये परपेंडिकुलर है? और बेस क्या है? यही तो बेस है, अरे ये क्या है? बेस। और ये क्या है? तो नीचे की ओर देखो परपेंडिकुलर में क्या है? बी बाई मतलब जी टी या फिर बी बाई। और बेटा बेस में क्या है? ठीक है, बेस में क्या है? तो कितना एंगल बना रहा है? तो tan अल्फा बराबर, अच्छा माइनस का है, tan अल्फा बराबर माइनस जी टी अपॉन यू। ठीक है, माइनस जी टी अपॉन यू, ये एंगल बना रहा है। खत्म करें? उतार लो, रफ कर दें? ठीक, अगले बढ़ते हैं, रफ कर दे रहे। एक चीज और याद रखिए बेटा, जो तीसरा तरीका था देखो सर, मैं एक h हाइट पर गया, h हाइट पर जाके h हाइट पर मैंने थीटा डिग्री एंगल पर बनाते हुए u वेलोसिटी से किसी चीज को फेंका। हाइट पर गया, हाइट पर जाके एंगल पर फेंका। अगर फेंकूंगा यहाँ पर
तो कोई भी जो पार्टिकल होगा वो ऐसे जाके जमीन पर गिरेगा, सही है। अगर ऐसे जमीन पर गिरेगा तो ये जो दूरी है वो मेरी क्या कहलाएगी, रेंज। और इसकी देखो, अगर मैं इसको इधर लाऊंगा तो ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी, और जो कभी चेंज होने वाली हमेशा यही है, ठीक है। ये कभी चेंज होने वाली नहीं है, हमेशा क्या रहेगी, u cos। भाई वर्टिकल वेलोसिटी कभी चेंज। तो सबसे पहले सर इसमें यहां से यहां तक कितना टाइम ऑफ फ्लाइटिंग होगा, सबसे पहले ये देख लो, टाइम ऑफ फ्लाइटिंग। बेटा फार्मूला याद कर लेना। मुझे बताओ रे, जब मैं जमीन से ऊपर थीटा डिग्री एंगल पर किसी चीज को फेंक दो, ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइटिंग का फार्मूला था 2u sin थीटा अपॉन g, यही तो था। अगर मैं ऐसे फेंक रहा हूं तो याद रखना खाली u sin थीटा अपॉन प्लस लगाना अंडर रूट, इसका स्क्वायर कर देना u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन g स्क्वायर प्लस 2h अपॉन, ये पूरा फार्मूला है टाइम ऑफ फ्लाइटिंग का, ये डेरिवेशन से आएगा, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ, एक टाइम ऑफ फ्लाइटिंग आ गया तो रेंज क्या होगी। अभी तुम बोले सर रेंज का फार्मूला होता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, u cos इनटू टाइम ऑफ फ्लाइटिंग इनटू ये फार्मूला रेंज। इसके बस खाली ये फार्मूला याद कर दो, बाकी कुछ, ठीक है, क्योंकि ये 3rd नंबर पे ये मेंस में पूछे गए हैं। तो हाँ, तुम्हारी किस्मत खराब हुई तो क्वेश्चन क्या पता पूछ ले। उतार लिया, उतार लिया है। देखो बच्चों, देखना सर, वही में फिर से h हाइट पर गया, h हाइट पर जाके अब मैं ऊपर नहीं, मैं नीचे की ओर u वेलोसिटी से फेंका, ठीक है। हाइट पर गया, हाइट पर जाने के बाद में ऊपर नहीं ना सीधे, ऐसे नीचे फेंका, ठीक है। अगर नीचे फेंकूंगा तो ये जो चीज होगी ऐसे जाके गिरेगी, ये दूरी क्या आई, रेंज, ठीक है। इससे देखो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाया था, थीटा, तो इधर u है तो हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा, फिर से ही हो जाएगा u cos थीटा, फिर से क्या हो जाएगा u cos। अब देखो बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइटिंग कितना होगा, फार्मूला यही होगा, फार्मूला यही होगा, बस जहां ये प्लस है ना यहाँ माइनस कर लेना, ठीक है, बस यहाँ पर माइनस कर लेना, ठीक, प्लस की जगह माइनस। और यहाँ पर भी यही टाइम ऑफ फ्लाइटिंग इनटू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या हो गई, u cos ए पूरा।
खत्म करें? देखो एक 5 मिनट सब देख रहे हो कभी आगे फाड़ दे। पहली चीज देखो मैंने थीटा से यू वेलोसिटी से किसी चीज को फेंकू, ठीक है? रेंज का फार्मूला जल्दी इनटू अपॉन, ठीक है? मैक्सिमम हाइट का फार्मूला यू स्क्वायर थीटा अपॉन टाइम ऑफ फ्लैटिंग का फार्मूला 2u sin थीटा अपॉन आर मैक्सिमम का फार्मूला यू स्क्वायर अपॉन जी वेलोसिटी एट टी टाइम, वर्टिकल वेलोसिटी एट टी टाइम, बोलो यू sin थीटा माइनस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एट टी टाइम, अभी चेंज नहीं होती। वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट क्या होगी? u cos थीटा, सही है, u cos थीटा, ठीक है? वेलोसिटी एट टोटल वेलोसिटी एट टी टाइम तो u cos थीटा आई प्लस u sin थीटा माइनस जी टी जे। अगर इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो u cos थीटा का स्क्वायर प्लस u sin थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर। सर आफ्टर टी टाइम कितना एंगल बना रहा होगा हॉरिजॉन्टल से? तो u sin थीटा माइनस जी टी अपॉन u cos, ठीक है? खाली इतने से फार्मूला है। और हाँ, प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन y बराबर x tan थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन, इतना ही तो खाली फार्मूला है, ठीक है? इसमें बेटा एक चीज और याद कर लेना, ठीक है? चाहे नीचे नोट करके लिख लो, जो थोड़ा सा जो चक्कर मार ली नोट करके लिख लो। एक चीज भूल गया मैं बताना तुमको, लिख लेना यदि इसे तो रफ कर दूं, इसमें तो कुछ नहीं है। चलो इतना लिख दे रहा हूं। यदि किसी पिंड को थीटा और 90 माइनस थीटा कोण पर फेंके तथा उनकी वेलोसिटी सेम हो तो वह समान परास पर जाके गिरती हैं। परास का मतलब हो गया रेंज पर जाकर गिरती हैं, सही है? इफ एनी पार्टिकल थ्रो एट एन एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा and velocity, initial velocity becomes same, then both conditions range always equal to same, ठीक है? दोनों कंडीशंस में अगर बेटा देखो एक बात सोचो कैसी, सर जी एक को मैंने u से फेंको 30 पे, एक को u पर किस पे फेंको 30 पे, अब दूसरे पार्टिकल को वेलोसिटी से कितने कोण पर फेंको कि वो समान दूरी जाके गिरे? तो एक 30 है तो दूसरा 90 माइनस 30, तो 90 माइनस 3 क्या है 60 क्या है 60, तो समान दूरी जाके गिरेंगे। समझ आ रहा है? फिर से सुनो, एक को फेंका 40 पे तो दूसरे को कौन से एंगल पर फेंको समान दूरी जाके गिरे? 50, अरे 40 और यहाँ पर 90 माइनस 40 कितने हो गए 50। अगर एक को 20 पर फेंको तो दूसरे को 70, अरे 90 माइनस 20 का ही हो गया 70, ठीक है? समान दूरी जाके गिरते। खत्म करें इसको, ठीक है? खत्म कर दें?
चलो इधर देखो बच्चों, हियन से अगर u वेलोसिटी से फेंकेंगे, हियन जाएगा गए हो जो का है दूरी r बराबर u अंडर रूट 2h अपॉन g, टाइम ऑफ फ्लाइटिंग अंडर रूट 2h अपॉन g, किस वर्टिकल वेलोसिटी माइनस gt, इनिशियल वेलोसिटी मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी u, टोटल वेलोसिटी ui माइनस gt j। अगर इसको मैग्नीट्यूड लिया अंडर रूट u स्क्वायर प्लस gt का होल स्क्वायर, एंगल कितना बना रहा होगा t टाइम बाद, तो माइनस gt अपॉन u, ठीक है, माइनस gt अपॉन u कितना एंगल बना रहा होगा t टाइम बाद, कहाँ से, हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। ये फार्मूलाज हो गए, ये इसके हो गए, ठीक है। तीसरी कंडीशन जो थी, तीसरी कंडीशन अगर मैं किसी चीज को किस पर फेंकूं, थीटा डिग्री एंगल पर फेंकूं, सही है, खत्म करें, ये तो सब तो लिखे गए हैं तुम्हारे, तो मैंने ऐसे मैं समझो कम आओगे, ठीक है, खत्म करें हैं? देखो उसके बाद में बेटा अगर किसी चीज को मैंने ऐसे फेंका, ऐसे जाके गिरेगा, ऐसे जाके गिरेगा, तो टाइम का फार्मूला u sin थीटा अपॉन g प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g स्क्वायर अंडर रूट 2h अपॉन g, ठीक है, सही हो। रेंज को फार्मूला वही सर जी u cos थीटा इंटू t। अगर वहीं पर किसी चीज को नीचे की ओर u वेलोसिटी से फेंका, तब सर जी ये एंगल क्या है थीटा, तो यहाँ प्लस की जगह खाली क्या कर देना है हमको, माइनस u sin थीटा अपॉन g माइनस अंडर रूट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g स्क्वायर प्लस 2h अपॉन g, ठीक है। और रेंज क्या हो जाएगी, वही u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, बस सही है। इतने ये फार्मूला है, पूरे की पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म। एक क्वेश्चन जैसा आया हुआ है 100%, सही है। आज जाके थोड़े क्वेश्चन करा दें, कल हमारे बॉ बनाओ ना, लिखने वालों मोबाइल पे लिखते हैं ना, बॉ बनाओ, तो कल खाली सबसे वाला कहियो, एक क्लास में सबसे वाला कहियो, ठीक है। कैसे ऐड हो जाता पता है, सब वाले गूगल मीट डाउनलोड कर लो, और डाउनलोड कर लो जिसका नए वाला सुनो, गूगल मीट डाउनलोड कर लो। उस गूगल मीट को डाउनलोड करने के बाद जो लिंक आए, उस लिंक पे क्लिक करना, हम ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। तो करेक्ट टाइम 8:30 बजे। क्या हेलो, क्या देख रही हो फोन में तुम? सर कुछ बता रहे हैं, पहले सर की बात सुन लो, क्या बताया सर ने अभी, बताओ। हाँ बोलो, क्या बता रहे थे सर? और ऑनलाइन क्लास में क्यों नहीं आ रहे तुम लोग? कल 12-13 बच्चे थे ऑनलाइन, बोलोगे कौन कौन था कल ऑनलाइन? हाथ खड़ा करो। 13 बच्चे। क्यों तुम लोग क्या चीज? कितने बजे के बाद तुम लोग क्यों नहीं आ रहे ऑनलाइन? 8? चलो ठीक है, आज देखना, ठीक है। अब तुम लोग क्यों नहीं ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हो? क्यों तुम लोग पुराने बच्चे हो? क्यों